Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, page number 44. When your attention moves into the now, there is an alertness. It is as if you were waking up from a dream of thought, a dream of past and a future. Such clarity, such simplicity, no room for problem making, just this moment as it is. जब आपकी सचेतना, आपकी अटेंशन इस पल, इस क्षण के अंदर आती है ना, तो वहाँ पर एक अलर्टनेस, एक वाइटलिटी है. ऐसा लगता है जैसे आप अभी उठे हैं एक सपने से, एक सोच के सपने से, और उस सपने से बाहर निकले हैं जो सिर्फ भूतकाल और भविष्यकाल के अंदर फंस के रह गया हो. इतनी क्लैरिटी और इतनी सादगी, कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने की. क्यों? क्योंकि जस्ट दिस मोमेंट इज एज इट इज. क्योंकि ये क्षण तो ऐसा ही है जहाँ पे कोई सोच नहीं है, जहाँ पे कोई पास्ट नहीं है, जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है. वाइटैलिटी, अलर्टनेस, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी से है हर क्षण ये क्षण. द मोमेंट यू एंटर द नाउ विद योर अटेंशन, यू रियलाइज दैट लाइफ इज सीक्रेट. जीवन पवित्र है. द मोमेंट ये क्षण के प्रति आपकी सचेतना है. देयर इज अ sacredness to everything you perceive when you are present. The more you live in the now, the more you sense the simple yet profound joy of being and the sacred of all life. ये अंडरस्टैंडिंग की डोमेन में नहीं है, ये अनुभूति की डोमेन में है. यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. कि जैसे ही आप मोमेंट टू मोमेंट, क्षण प्रति क्षण जीवन को जीते हैं, आपका अटेंशन इसी क्षण में होता है, तो आपको अपने आप अनुभूति होती है. आप रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी कितनी पवित्र है. जिस चीज़ को भी आप परसीव करेंगे, अनुभूति करेंगे, वो पवित्र ही होगी. जितना ज़्यादा आप क्षण प्रति क्षण में रहेंगे, आप सिंपल येट प्रोफाउंड जॉय यानी हर्ष, ऐसा हर्ष ये है जो किसी भी चीज़ों पे आधारित नहीं है, जिसके लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए. ये आपका बीइंग का हर्ष है, आपके सिर्फ होने का हर्ष है, आपकी प्रेजेंस का जॉय है. और जॉय है उस पवित्रता का जो इस ज़िंदगी में है, पूर्ण ज़िंदगी में है. ये जॉय किसी पे आधारित नहीं है, किसी पे भी. मोस्ट पीपल कंफ्यूज द नाउ विद व्हाट हैपन्स इन द नाउ, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज़. The now is deeper than what happens in it. It is the space in which it happens. So do not confuse the content of this moment with the now. The now is deeper than any content that arises in. तो लोगों से जब हम नाउ के बारे में बात करते हैं, अब इस क्षण के बारे में बात करते हैं, तो वो बात करते हैं उस क्षण में जो हुआ वो ये क्षण नहीं है. जो हुआ वो उसका सतह है. क्षण बहुत गहरा है. ये एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ कुछ होता है. होना खुद क्षण नहीं है, मोमेंट नहीं है. तो कंफ्यूज ना करें कंटेंट को ऑफ दिस मोमेंट विद द नाउ. कि किसी विषय को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को इस मोमेंट, इस क्षण से कंफ्यूज ना करें. ये मोमेंट गहरा है किसी भी विषय से, किसी भी कंटेंट से जो इससे ऊपर को उठ रहा है, जो इससे अराइज हो रहा है. When you step into now, you step out of the content of your mind. जब से ही आप इस क्षण को जीना चालू करेंगे ना, तो जितने भी दिमाग में ये विषय हैं, ये वस्तुएं हैं, ये पास्ट हैं, ये प्रेजेंट है, आप इस सब से बाहर निकल आएंगे. आपके दिमाग के अंदर जो इंसेसेंट स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग है, चिक 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 जो चलती है, ये धीमी पड़ेगी. और फिर ये सोच आपकी पूरी सचेतना को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, आपको अपने अंदर कंप्लीटली खींच नहीं पाएगी. और इस सोच में ऐसे गैप होंगे, ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे बहुत स्पेशियसनेस होगी, बहुत स्टिलनेस होगी, स्थिरता होगी, वास्टनेस होगी. You begin to realize how much vaster and deeper you are than your thought. तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप, जब वो कहता है वास्ट और डीपर, ही मीन्स इज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ये आप अपनी सोच के दायरे से कितने गहरे हैं.
सो मैं एकार्ट का एक ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे सुन रही थी एंड ही सेज कि इंसान वर्टिकली इनसाइड मीन्स स्ट्रेट इन जाता है, दैट इज गोइंग इनटू योर बीइंग, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग नाउ, लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। पहले आपको अपने अंदर की गहराइयों में पहुंचाता है, यू अंडरस्टैंड योर बीइंग एंड यू आर हैप्पी फॉर नो रीज़न एंड देयर इज़ नो थॉट। एक ऐसा स्पेस भी क्रिएट होता है, आप क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम को बिल्कुल अलग कर देते हैं। जब ये वर्टिकल बीइंग का एक्सप्रेशन आता है तो जितने भी विषय वस्तुज हैं इस दुनिया की ना, यू आर परे फ्रॉम देयर, दे डोंट इन्फ्लुएंस यू एंड देन you go horizontally. It's very profound. फिर आप horizontally expand करते हैं, आप दुनिया में हर चीज़ को छोड़ते हैं, आपके मित्रगण, आपके प्रियजन, आपकी फैमिली, जहाँ जाते हैं उसमें आप किसी के भी कोई भी आपको वश में नहीं कर सकता। you are above all that. You are there with love. You are there into everything and you are into nothing. It's a beautiful space to be in. The wonderful conversation he did. So this is what we are listening and reading right now. How to attain that vertical stillness, that silence. जहाँ पे joy के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. It's a state of joy forever. So let's read it again, word to word. And try to understand. Again, I say understand and then I realize ये perception अनुभूति की जगह, experience की जगह, understanding की जगह नहीं है. When your attention moves into the now, there is an alertness. It is as if you were waking up from a dream of thought, a dream of past and future. Such clarity and simplicity, no room for problem making, just this moment as it is. The moment you enter the now with your attention, you realize that life is sacred. There is a sacredness to everything you perceive when you are present. The more you live in the now, the more you sense the simple yet profound joy of being and sacredness of all life. Most people confuse the now with what happens in the now. But that's not what it is. The now is deeper than what happens in it. It is the space in which it happens. So do not confuse the content of this moment with the now. The now is deeper than any content that arises in it. When you step into now, you step out of the content of your mind. The incessant stream of thinking slows down. Thoughts don't absorb all your attention anymore. Don't draw you into totality. Gaps arises in between thoughts. Spaciousness, stillness, you begin to realize how much vaster and deeper you are than your thought. I asked Buddha, how are you able to understand another person being? How are you able to connect your being with his being? And very beautifully he said, when I am with him, there is nothing out here. मेरा कुछ होता ही नहीं है. So, being in now, experiencing this shan, this moment as it is being with your being with yourself, or as we are a part of this universe. So being with you is like being with universe, experiencing Brahman within yourself. What more powerful can be outside this? Nothing. We are all moving ahead into this space, and believe me friends, आपके कारण ये space है, आपके कारण ये जगह है, आपके कारण ये बुक रीडिंग है, और आपके कारण ये मोमेंट है. Now, thank you so much for creating this space where we are growing every day within ourselves. Thank you so much.